अल्कोहलिक मुकेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पासीटोन चैप्टर 8 और लॉस्ट एंड फाउंड, पेज नंबर 155। तो कल हमने जो पढ़ा बीमारी के बारे में, एक बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ के साथ, और फिर अग्नि के बारे में जानकारी हासिल करी। राजेश जी ने बताया उनकी एसोसिएशन क्या रही, और अब पढ़ते हैं आगे। During those first few months, Bill and Dr. Bob established the working alliance and partnership that would last all their lives and mark them as the co-founders of AA. अब ये बता रहे हैं कि नंबर 3 भी आया, नंबर 4 भी आया, और आगे बढ़ती रही फेलोशिप। बट शुरुआती कुछ महीनों में, शुरुआती जो दौर था, जब बिल एंड बॉब मिले और बॉब सोबर हो गए, उसके बाद जो एक वर्किंग अलायंस एंड पार्टनरशिप, एक जो पार्टनरशिप से सहयोगिता होती है और आपस में मिलके जो काम करते हैं, वो इतनी लंबी चली। जो उनके जीवन, जैसे बिल बॉब 1950 में एक्सपायर हुए, तब तक वो चली वो, और इसी वजह से उनको को फाउंडर ऑफ ए कहा जाता है। मार्क देम एज द को फाउंडर्स ऑफ ए। ईच मैन ब्रॉट स्पेशल टैलेंट एंड पर्सनल ट्रेट टू हिज रोल। और दोनों ने स्पेशल टैलेंट, सब दोनों के अंदर अपने अपने गुण थे, और साथ में पर्सनल ट्रेट्स, कुछ खामियां भी थी, इस रोल के अंदर आती रही। तो वो वाली चीज क्या। एक मिनट, जरा मैं इसको लॉक कर देता हूँ पहले। थैंक यू जी। तो जो काम करते हुए इस पूरे सफर के अंदर, दोनों ने अपने अपने गुणों को, खास स्पेशल गुण थे उनके, उनको भी, और पर्सनल ट्रेट्स, इस काम को करने में, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लेके आए। बिल वाज द प्रोमोटर, द आइडिया मैन, whose mind was constantly racing ahead with plans and projects. बिल एग्रेसिव, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पहले, नॉलेज थी, ज्ञान था उसके दिमाग में, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मैसेज पास ऑन करना है, किस तरीके से हम अ, दूसरे शराबी तक पहुंच सकते हैं, कैसे काम करते। तो प्रमोटर बढ़ा रहा था उसे, और आइडिया में, उसके दिमाग में आइडियाज, एक नए नए आइडिया, कॉन्स्टेंटली, लगातार प्लान्स बन रहे थे उसके पास, प्रोजेक्ट्स थे, वो लाल लेके आ रहा था, बता रहा था, डिस्कस कर रहा था कि हम इसको कैसे और बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। डॉक्टर बॉब रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अर्ली फेलोशिप। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर बॉब थे, वो स्टेबल थे, स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, स्टेबिलिटी एंड ऑफ द अर्ली फेलोशिप, जो सहयोग था उनका, शांत भाव के साथ, स्टेबल होकर किसी भी चीज को, किसी भी बात को करना, सोचना, बताना, डिस्कस करना, वो शांत भाव से सोच समझ के करते थे। His prudent counsel often blocked rash ventures that might have retarded the development of AA or even ruined it. प्रूडेंट, विवेक बुद्धि के साथ जब वो आपस में बातचीत, काउंसल, बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे किसी चीज को, उससे क्या क्या फायदा हुआ, उससे क्या निकला। ब्लॉक्ड रैश वेंचर्स, जो ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, ऐसे वेंचर्स, जुड़ाव, फेलोशिप को आगे बढ़ाने के लिए, माइट हैव रिटार्डेड द डेवलपमेंट, की जो डेवलपमेंट हो रही थी एक ही, उसको या तो रोक देते, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती, या रूइंड, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। एंड बिल वुड लेटर एक्नॉलेज दैट डेप्थ इन ए ट्रिब्यूट ऑफ हिज पार्टनर। और उस वक्त तो जब मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है, कोई इसको रोकता है, तो बड़ा गुस्सा आता है, लगता है मैं इतना अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में बिल ने उसको एक्नॉलेज किया है, उसको सराहा उसको, वो कहा है कि मैं हमेशा एक कर्ज में रहूंगा, इन डेप्थ ट्रिब्यूट टू हिज पार्टनर, अपने इस पार्टनर जॉब के प्रति, इस चीज के लिए। विथ नो अदर पर्सन हैव आई एवर एक्सपीरियंस क्वाइट द सेम रिलेशन। किशोर व्यक्ति के साथ मैं इस तरह का संबंध नहीं रख पाया जो मेरा बॉब के साथ था। द फाइनेस्ट थिंग आई नो हाउ टू से इज दैट इन ऑल द strenuous टाइम ऑफ आवर एसोसिएशन, he and I have never had an uncomfortable differences of opinion, uncomfortable differences of opinion। जो विचार है, विचारधारा है,
बिल की, बिल अपनी बता रहा है, मेरी और डॉक्टर बॉब की। जो सबसे फाइनेस्ट थिंग थी, सबसे जो बढ़िया चीज थी हमारी पार्टनरशिप के, हमारे सहयोग के अंदर, हमारी जो भी सोच थी ए के बारे में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो स्टेनलेस टाइम, जो बीच में जो उतार चढ़ाव वाला जो सफर आया हमारी एसोसिएशन के बीच में हमारे साथ में, ही एंड आई नेवर हैड एन अनकंफर्टेबल डिफरेंस। किसी तरह का भी ऐसा विवाद ऐसा नहीं हुआ कि जो बहुत बड़ा और हम प्रॉब्लम इसमें हमारी क्रिएट हो गई। हिज कैपेसिटी फॉर ब्रदरहुड एंड लव वाज ऑफन बियॉन्ड माय थिंक। कि भाईचारे की भावना जो बॉब के अंदर थी, बिल कह रहे हैं बॉब के बारे में, बॉब के अंदर जो कैपेसिटी थी, जो सहयोग करने का, भाईचारा और लव प्रेम, वाज ऑफन बियॉन्ड माय थिंक, मेरे उस कैपेसिटी से परे था, मेरी सोच से परे था। यंग बॉब कन्फर्म्ड अनयूजुअल हार्मनी। और खाली ऐसा नहीं कि बिल कह रहा है, तो यंग बॉब है, बॉब का बेटा, वो भी इस चीज को अनयूजुअल हार्मनी की, क्योंकि वो घर में रहा, बातचीत होती थी, सुना, देखा, आर्गुमेंट सुने होंगे उसने, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुने होंगे घर के अंदर। डैड often told me that although he and Bill saw things from different angles, they never had an argument, and their two minds seems to mesh in developing an intelligent program which they could present to alcoholic। कि मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे, ऑफन टोल्ड मी दैट, ये बताया उन्होंने कि मेरा और बिल का किसी भी चीज को देखने का डिफरेंट एंगल होते थे। हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से एक ही चीज को देखते थे। दे नेवर हैड एन आर्गुमेंट, कभी भी उनका लेकिन उस बात के लिए आर्गुमेंट नहीं हुआ, डिस्कशन हमेशा हुआ उनका, कभी आर्गुमेंट नहीं हुआ। एंड देयर टू माइंड सीम्स टू मैश इन डेवलपमेंट, कि दोनों के दिमाग इस तरह से मिले हुए थे, जुड़े हुए थे आपस में, चीजों को लेकर, किस लिए, इन डेवलपिंग एन इंटेलिजेंट प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम, एक सुंदर प्रोग्राम, एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम, सोच बूझ से भरपूर प्रोग्राम, विच दे कुड प्रेजेंट टू अल्कोहलिक, जो वो शराबियों को दे पाए। तो हमने पीछे पढ़ा पिछले पैराग्राफ। Another associates who knew them well compared their relationship to that of two brothers who loved and trusted each other deeply। और दूसरा और एक एसोसिएट्स जो उनके साथ जुड़े हुए थे, वो दोनों को कंपेयर करते हैं, बताते हैं उनके रिश्ते के बारे में, उनका रिश्ता, उनका ब्रदरहुड कैसा था। टू ब्रदर्स हु लव्ड एंड ट्रस्टेड ईच अदर डीपली, जो दो भाई एक दूसरे से भरपूर प्रेम और विश्वास गहरा था उनके बीच में। Bob could say anything to Bill। बॉब बिल को कुछ भी कहते थे, कह सकते थे, कह पाते थे। इट माइट हैव हर्ट बिल्स फीलिंग्स अ लिटिल बिट, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा करने से बिल की फीलिंग्स को धक्का पहुंचता था, उसको दुख होता था, और कुछ समय के लिए परेशान भी होता था। एंड दे ऑफन डिसएग्रीड, और उसको लेके डिसएग्री भी होते थे, किसी भी बात पे, किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं है कि बात हुई और एक ने कहा दूसरे ने मानी, नानक के दोनों ज्ञानी, नॉट लाइक दैट। उस सफर में, उस दौरान डिसएग्रीमेंट भी बहुत हुए दोनों के बीच, बट इट वाज नेवर ए लास्टिंग थिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो डिसएग्रीमेंट एक किसी फाइट में या आर्ग्यूमेंट में बदल गया हो। एंड दे ऑलवेज एंडेड अप बाय बीइंग एबल टू गेट अलोंग इन द मिडल समवेयर। और वो कोई एक रास्ता जरूर निकालते थे काम करते हुए, उसके अंदर बीच का रास्ता, जहाँ पर जो बॉब कह रहे हैं उसकी विजडम, और जो बिल, उसकी जो एनर्जी है, जो थॉट है, जो प्लान है, वो कहीं ना कहीं मिलके आगे बढ़े, टू वर्क इट आउट सो दैट दे वर बोथ हैप्पी अबाउट इट। कि दोनों को, उसको जब वो कंक्लूजन निकलता था, जो प्लान तैयार होता था, दोनों जब उसको देखते थे और कहते थे कि हाँ ये सब सही है। आई नेवर सा मोर कंप्लीट ट्रस्ट देन दे हैड फॉर ईच अदर। कंप्लीट ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, 100% जिसको कहते हैं, इतना मैंने कहीं और नहीं देखा जो एक उनका एक दूसरे के प्रति था। दे रिमार्केबली
Their remarkable partnership would later become a topic of a conversation. अब ये यही पार्टनरशिप दोनों का जो जय वीरू की जोड़ी जैसे, अगर मैं वो ऐसे सिनोनिम्स करूँ कि उनकी रिमार्केबल पार्टनरशिप, जो सहयोगिता थी दोनों की, अब वो एक ही कन्वर्सेशन के टॉपिक बने। बिल और बॉब के बारे में चर्चा होने लगी, उनकी दोस्ती के, उनके सहयोग की, मिलके काम करने की। देयर वर दोज हु सॉ डिवाइन इंटरवेंशन इन द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ दीज टू। अब जैसे आज हम भी कहते हैं ईश्वर के रहस्यमय तरीके जो इन दोनों को साथ लेके आए, और वो उस वक्त भी लोग देख पा रहे थे उस डिवाइन, उस रहस्यमय तरीके को, इंटरवेंशन, इन दोनों लोगों को कैसे साथ में लाए। तो मैं देवाशीष भाई यहीं रुकता हूँ आज। ओके, अगला पैरा थोड़ा लंबा है, ज्यादा समय ले जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुकेश जी। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए राजेश जी आपको आगे बुलाना चाहूंगा। आइए प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए। थैंक यू मुकेश जी, वंडरफुली आपने 3-4 पैराग्राफ करे। अचानक से बुलाना, जैसे मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ कि जब वो एन मौका पड़ता है ना, तब राजेश को बुलाया जाए, और फिर फिर पता लगेगा कि भाई साहब एक पैराग्राफ ये पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता। तो उस बात के लिए थैंक यू सो मच भाई, इस सर्विस के लिए। बड़ी वंडरफुल सर्विस होती है। अब हो गया जी काम, ये बन गया, बिल बॉब से मिल गए, और धीरे धीरे एडीआर तो सोबर हुआ नहीं, लेकिन बिल डॉटसन जो है वो मिल गया इनको। डॉटसन के बाद कल अर्नी जी के बारे में भी इन्होंने बात करी कि अर्नी जी, और ये भी बात करी कि दामाद बने थे डॉक्टर बॉब के बाद में ये। तो इस प्रकार से अब ये फेलोशिप डेवलप होगी, और टी हेनरी विलियम और क्लेरिस विलियम के घर में मीटिंग लगी होगी। मीटिंग तो खैर पहले से हो रही थी। कई लोग बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड के ऊपर पहले ही मिलते थे, लेकिन वो परफॉर्मर कोई अलग होगा। यहाँ पर वाइफ्स जाना, मतलब पूरा परिवार जा रहा है, बच्चे, पत्नियां, शराबी। लेकिन शराबियों का कोई होल्ड नहीं है मीटिंग के ऊपर, मतलब सारा होल्ड जो टॉपिक वगैरह का चयन करना या बाकी चीजें, वो सारे का सारा काम जो पत्नियां करनी है। हाँ, धीरे धीरे फेलोशिप अपने आप यहाँ पर बन रही है। लेकिन आज के जो 3 पैराग्राफ पढ़े, वो इनकी क्वालिटी को, जो लीडरशिप क्वालिटी को है, वो डिस्कस हुए टोटल के टोटल। कि क्या था भाई साहब, ऐसा क्या था, जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर एक को और भी बेहतर तरीके से हम लोग वो करना चाहते हैं, तो 2 चीजें मिला दो, ओल्ड टाइमर की विजडम और न्यू कमर की एनर्जी, इसका मिलन करवा दो, अपने आप वहां पर ये ग्रो कर जाएगा। और जो आज बार बार कई बार वर्ड यूज करा ना इन्होंने, तो स्टार्टिंग से ही कि बिल के अंदर क्या क्या चीज था, हर हाल में काम करना, वैसा विजनरी, कहानीकार, जिद, अड़ियल, आइडिया लेके आता था। फिर और भी बड़े पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, पीछे हमने पढ़ा समाज किताब बहुत थी उसके अंदर, सोशलिस्ट था, अपना बना लेता था एकदम दूसरे व्यक्ति को। और उधर डॉक्टर बॉब के अंदर पेशेंस, टॉलरेंस, स्टेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, टोलर स्टेपिंग, सुनना किसी चीज को, पता नहीं कितने 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 हम कितनी चीजों के बारे में जिक्र कर सकते हैं। अब देखो बातें दोनों डिफरेंट है। देखो स्मिटी ने कितने बढ़िया, यंग बॉब ने, मतलब स्मिटी स्मिथ ने, डॉक्टर बॉब के बेटे ने कितने बढ़िया तरीके से उसको डिस्क्राइब करा कि एजेंडा एक है, नजरिया अलग है, बहस नहीं हो रही, डिस्कशन हो रहा है, और भाई साहब उस पे निकल रहे हैं। लास्ट में जो एंडिंग मटेरियल निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है जी, वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस। एंडिंग मटेरियल क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना। अगर दोनों ही आदमी अपने अपने एक एजेंडा है, दोनों दोनों व्यक्ति हैं, दोनों चार जो भी लोग हैं, अगर अपने नजरिए को प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसमें से जो भी चीज बेटर निकल के आती है, वो नहीं, हेलमेट नहीं चलाना, वो कपड़े नहीं फाड़ने, बटन नहीं तोड़ने, वो उस तरीके से नहीं, उस तरीके से कभी वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस नहीं निकलती। हालांकि एक जगह आके, मतलब ऐसा नहीं मिलता कहीं भी कि कोई, हालांकि वो बिग बुक का चक्कर पड़ा, दोनों के ऊपर एलिगेशन लगा कि भाई साहब ये पैसे खा गए, पैसे खा गए।
तो बीडब्ल्यू ने सारा हिसाब पहले दिन से पाई पाई का हिसाब रखा हुआ था। बाद में जो भी कंट्रोवर्सियां आई तो गया ना लेके डॉक्टर बॉब को, चल भैया क्लीवलैंड एक डिनर रखा है, वहां पर जाकर एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब दे दिया कि भाई साहब जो भी हमारे पास आया। हालांकि कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे सहमति नहीं थी आपस में, और मेरे को कोई मुद्दा ऐसा बड़ा कोई देखने को नहीं मिला कि बिग बुक पे कोई इस प्रकार का कोई दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो। बिग बुक में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। यहाँ अच्छा, बीडब्ल्यू का हमेशा से एक थॉट रहता था, क्योंकि फेलोशिप तो बड़ी हो गई थी, कि यार इसको लिख के पहले अकाउंट वाले ग्रुपों में डिस्कशन के लिए भेज दो। ये ऐसे ही नहीं, ये डिवाइन इंटरवेंशन तो है, ऐसे में ही तो है, लेकिन इस पे कहाँ बढ़ा हुआ है भाई साहब। ये जो किताब की हम बात करते हैं ना बिग बुक की, कि एक पेज लिखा, फिर उस पे न्यूयॉर्क के ग्रुप में तो हल्की फुल्की चर्चा हुई, ज्यादा चर्चा जो हो वो डॉक्टर बाबा उधर अकाउंट वाले ग्रुप में उस पे ज्यादा चर्चा होती थी। और भी कई क्वालिटी की इसमें इन लोगों ने बात करी है कि अच्छा, एक वर्किंग अलायंस और ये पार्टनरशिप, ट्रस्ट जो वर्ड निकल के आया है ना, और हो सकता है वहां से ही वर्ड ये ट्रस्टेड सर्वेंट माइंड में आया हो, कि ये ट्रस्ट और मतलब कंसेप्ट जिन भी भाइयों ने पढ़े हैं, उसमें ट्रस्ट वर्ड ही है भाई साहब। एक हमारा हमारा ट्रस्ट एक दूसरे के साथ, हमारा ट्रस्ट गॉड, और हमारा ट्रस्ट ईच अदर। पहले ट्रस्ट मेरा, फिर मेरा फेलोशिप के साथ, मतलब हमारा आपस में, फिर गॉड के साथ। ये इस प्रकार का एक ट्रस्ट की डेवलपिंग है सारी की सारी। और ये दोनों के बीच का जो ट्रस्ट था ना, वो अनयूजुअल हार्मोनी, कितने शब्दों का यूज कर दिया यार, कितने कितने भी शब्द, अनयूजुअल हार्मोनी। और डॉक्टर बॉब का इन्होंने बताया कि एक आदमी बिल क्या कर रहा, प्लान और प्रोजेक्ट लेके आ रहा, लेकिन उधर सामने वाले आदमी में सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी है, और भाई साहब वो प्रूडेंट से वो काउंसिल हो रही है विवेक बुद्धि के साथ, वो जो है वो किसी भी चीज को क्या डिस्कस कर रहे हैं, और फिर वो नजरिया निकल के आ रहा है। और फिर एक चीज और है इसमें जो लास्ट पैराग्राफ में, कि ऐसे लगता कि दो आदमी हैं, लव्ड ट्रस्ट ईच अदर डीपली, एक दूसरे के साथ, मतलब वो गहराई से जो प्रेम है, भरोसा है, और वो वाली चीज निकल के आई भाई साहब। अब वहां पर क्या थोड़ा सा उस चीज के बारे में, कि एक डिसएग्रीमेंट जो दोनों के बीच में था। अब अच्छा, मेरे को कई बार लगता था कि मान लो किसी भी मेंबर को ये पता लगे कि मेंबर जाने वाला है, सामने वाला मेंबर, फिर डॉक्टर ने बोल दिया भाई साहब एक आधे दिन में निकल जाएंगे साहब, उससे हाँ क्यों करवानी है, जो उसकी हाँ क्यों जरूरी है। जिस आदमी की 2 दिन में डेथ हो जानी है, दूसरे या तीसरे दिन डेथ होगी थी डॉक्टर बॉब की, जो बीडब्ल्यू कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ करवा के आए थे, तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगता था कि उधर वो चल रही थी, कन्वेंशन चल रही थी, हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन चल रही थी, वहां से इन लोगों को मैसेज मिला कि डॉक्टर बॉब की हालत खराब है। बीडब्ल्यू बीच में, मतलब वो ऐसे परेशान हो गए, एक तो डिप्रेसिव नेचर था बीडब्ल्यू का, परेशान हो गए, वहां पर पहुंचे, और उस घटना का जिक्र कई किताबों में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, कि कैसे उन दोनों की जो अंतिम मुलाकात हुई थी, जहाँ कीप इट सिंपल वर्ड निकल के आया था। देखो लास्ट में सलाह उसने, सारी सलाहें देने के बाद डॉक्टर बाबू ने उसको बोला यार कर लो, इसको करने दो, इसको भी राइट टू बी रॉन्ग है। फेलोशिप के नाम में एक संदेश भेजा कि भैया बीडब्ल्यू को कॉन्फ्रेंस वाले स्ट्रक्चर को अजमाने की इजाजत दे दो, इसको भी राइट टू बी रॉन्ग है भाई साहब, इसको भी ट्रायल और एरर की इजाजत है, हमें थोड़ी है, इसको गलती करने का अधिकार है। अगर कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो 51, 52, 53, 54 तक इन्होंने फिर वो एक्सपेरिमेंट जो करा था, वो डॉक्टर बॉब के कहने से ही वो एक्सपेरिमेंट था, कि वो एक्सपेरिमेंट करने के 1955 में जो है वो एक स्टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप में वो चीज जो है वो निकल के आई। तो क्या किस किस पे बात कर ले यार, किसी भी चीज को स्टार्टिंग से पकड़ लो। डॉक्टर बॉब ने जो एक्रोन वाले एरिया में नहीं केवल काम करा, उन्होंने उनका जो एक तरीका था काम करने का, जैसे डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में जो आदमी 24 आवर सिर्फ शराबियों के लिए ही बना था, जिसने अपना घर अपना सब कुछ, मतलब जो, और मैं तो समझता हूँ जो परिवार में इनके विद्वेष बच्चों के साथ हुआ उसके पीछे भी यार, अगर इतने मेंबर घरों में रहेंगे या बाकी चीजें लेंगी तो इस प्रकार की डिस्टरबेंस आएगी आएगी। तो वो सारी चीजें, तो इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप थी ना, वो अल्कोहलिक एनोनिमस को बना के चलेगी। डिफरेंट एंगल है भाई साहब। अभी पीछे हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, एक बोलता बहुत था और एक एक बोलता ही नहीं था भाई साहब। और बीडब्ल्यू को लिखने की बड़ी आदत थी,
डॉक्टर बॉब मतलब इतना कम लिखते थे कि डॉक्टर बॉब एक दो सेंटेंस में अपनी बात खत्म करके नीचे ठा। इस प्रकार का व्यक्तित्व था वो। एक्शन में ज्यादा है, मतलब जो भी करना वो हाथों से करने वाले व्यक्तित्व। तो अलग अलग दो दो माइंड, लेकिन यार एक थॉट निकल कर आता है ना। ये जो आज बात निकली है ना, ये कॉन्शियस किस प्रकार से निकली है हमारे पास, जो ग्रुप कॉन्शियस, या ये दो व्यक्तियों में से अगर किसी भी चीज को हमने अर्क निकालना है, सार निकालना है, तो किस प्रकार से विवेक बुद्धि कहाँ से प्रकट होगी, तो वो आज इन 3 पैराग्राफ में समझ में आ रही है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद मुकेश जी।